प्रिय माताएं बहनें, सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इस व्रत को धारण करने से पति की आयु लंबी होती है और पति को उनके कार्यों में जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहता है। इस व्रत को हर एक सुहागन महिला बिल्कुल ही निर्जल रूप से धारण करती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। 16 श्रृंगार धारण करके विधि विधान से मां चौथ माता की इस दिन पूजा की जाती है और फिर चंद्रमा उदित होते हैं तो उनके दर्शन करने के पश्चात अपने पति के दर्शन करती हैं और विधि विधान से चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा करके पति के चरण स्पर्श करके उन्हीं के हाथों से जल ग्रहण करती हैं और इस तरह से इस व्रत का समापन होता है। तो यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से निर्जला धारण किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होगा, व्रत कब धारण किया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, करवा चौथ पर पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या विधि रहेगी, क्या इसके नियम होंगे और कौन सा एक उपाय करने से पति को दीर्घायु प्राप्त होने के साथ साथ ही पति हर एक कार्यक्षेत्र में तरक्की करते चले जाएंगे। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय करवा माता जरूर ही लिखिएगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अंत तक सुनकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और यह कब समाप्त होगी। करवा चौथ का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, तो देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 9 अक्टूबर को रात में 10:54 पर और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 10 अक्टूबर की रात 7:38 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि 10 अक्टूबर को हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए 10 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत धारण कर लिया जाएगा और 10 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन रहेगा, जो कि मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन भी है। और कोई भी व्रत जब भी हम धारण करते हैं तो उसके एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, मतलब शुद्धिकरण इत्यादि एक दिन पहले से ही नियम लागू हो जाते हैं। तो ऐसे में 9 अक्टूबर 2025 को ही आप नहाए खाए करेंगे, जैसे कि बाल वगैरह धोना, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना, ठीक है। अब कई सारी मेरी बहनें पूछेंगी कि 9 तारीख को तो गुरुवार है, तो इस दिन हम बाल कैसे धोएं। तो देखिए, फिर से कहूंगा कि वार से बड़ा त्योहार होता है, तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन बाल धो सकते हैं और यह बात शास्त्रों में भी वर्णित है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। जब भी कोई बड़ा व्रत होता है तो इस प्रकार के जो वर्ष भर में एक बार व्रत या त्योहार आते हैं, तो उस व्रत में नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऐसे में वॉर का ध्यान नहीं रखा जाता है, मतलब आपको उसी व्रत के नियम का पालन करना चाहिए जो व्रत आप धारण करने वाले हैं। तो ऐसे में करवा चौथ से एक दिन पहले अगर गुरुवार भी पड़ रहा है तो भी आप सभी बाल धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं करवा चौथ के दिन शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, करवा चौथ के दिन सूर्योदय काल का समय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का जो समय है वह शाम को 6:09 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त समय सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। ऐसे में आप सभी इस समय स्नान करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि सरगी कब खाएं। तो देखिए, सरगी खाने के लिए आपको 4 बजे से लेकर 5 बजे का जो मुहूर्त है वह सबसे शुभ मुहूर्त है। इस समय आप सरगी इत्यादि कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन अमृतकाल का समय जो रहेगा वह दोपहर में 3:21 से शाम 4:47 तक रहेगा। और अब मैं आप सभी को बताता हूं कि करवा चौथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह कब रहेगा। तो देखिए, कई स्थानों पर दोपहर में पूजा होती है, तो ऐसे में जो दोपहर में अमृतकाल आपको प्राप्त हो रहा है, इस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं।
और वैसे करवा चौथ की जो विशेष पूजा होती है वह शाम के समय ही की जाती है, यानी कि प्रदोष काल में, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। शाम 5:57 से शाम को 7:11 तक यह पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है, जिस समय आपको पूजा प्रारंभ कर लेनी है, और फिर आप पूजा कितने समय तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन बस मुहूर्त के दौरान आपको पूजा जो है वह प्रारंभ कर लेनी चाहिए। करवा चौथ के व्रत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा, यानी कि चंद्र दर्शन करना, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति के दर्शन किए जाते हैं, और फिर चंद्रमा को अर्घ देकर उनके दर्शन करके पति के चरण स्पर्श करके आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो 10 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन चंद्रोदय काल का जो समय है वह शाम को 7:42 पर, इस समय चंद्रमा के दर्शन आप कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सरगी में हमें क्या खाना चाहिए। तो देखिए, सरगी में अपनेपन स्थान के अनुसार अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो आपके यहाँ पर जिस प्रकार से सरगी की जाती है आप वैसे ही करें, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इस दिन बिल्कुल ही निर्जल व्रत करेंगे। तो ऐसे में जल से भरी हुई चीजें जैसे कि नारियल, पानी, ग्लूकोज हो गया, फ्रूट्स हो गए, फल इत्यादि का सेवन जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन आपको निर्जल व्रत धारण करना है और शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि इन तरह की चीजों का सेवन जरूर करें। आप लहसुन प्याज से बनी हुई चीजों का सेवन एक दिन पहले से ही, यानी कि 9 अक्टूबर गुरुवार के दिन से ही बिल्कुल ही त्याग देंगे। ब्रश वगैरह करने के बाद में आपको कोई भी चीज खानी पीनी नहीं है, बिल्कुल ही निर्जल व्रत होता है। और फिर चंद्र दर्शन के पश्चात ही, अपने पति के दर्शन के बाद ही आप सभी पारण कर पाएंगे। तो यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, निर्जल होता है। तो आप सभी पहले से ही तैयारी करके रखें। इस दिन 16 श्रृंगार जरूर ही कीजिएगा। आप मेहंदी वगैरह 1 या 2 दिन पहले ही लगाकर रखें, ताकि इस दिन आपको किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह के कारण सरगी ग्रहण करना भूल जाती हैं, जबकि बिना सरगी खाए व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप सूखे मेवे, फल इत्यादि सरगी में जरूर ही ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं या फिर बीमार महिलाओं को इस व्रत में जल, फल और दूध ग्रहण करने की पूरी छूट होती है। व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से आपको बचना होगा, और मान्यता है कि इन चीजों का उपयोग करने से व्रत का फल कम हो जाता है। तो यह थी आज की जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं कि करवा चौथ पूजा में विधि क्या रहेगी, इस व्रत को रखने से पहले सरगी में हम क्या क्या और चीजें शामिल कर सकते हैं, व्रत के नियम क्या है, सांस की थाली कैसे तैयार की जाती है, संपूर्ण जानकारी अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, करवा चौथ में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से व्रत खंडित हो जाता है, अगर आप यह सब जानना चाहते हैं, और करवा चौथ के दिन हमें क्या खरीद कर अपने घर लाना चाहिए, क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, मासिक धर्म में आप व्रत कैसे करेंगे, यह जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं अगले वीडियो में यह सारी चीजें भी कवर करके आप सभी के लिए वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिसे आप बहुत ही आसानी से देख सकेंगे। इसके लिए आप चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब कर ऐसी होती है जिसे कभी भी नहीं उतारना चाहिए। अगर कोई पुरुष यह गलती करता है तो उसे ऐसा करने पर कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भक्तों, यह गलती आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी ला सकती है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि स्नान के समय महिलाएं कौन सी गलती अक्सर करती हैं जो उन्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और भक्तों, अगर आप भगवान को मानते हो या आपकी उनमें श्रद्धा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। महिलाओं से जुड़ी एक खास चीज होती है जिसे किसी भी पुरुष को भूल कर भी नहीं छूना या उतारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना गया है।
उन्हें मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। महिला ही घर की खुशियों की असली वजह होती है। एक महिला अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है, और अगर उसका अपमान हो तो घर में अशांति भी आ सकती है। भक्तों, महिलाओं की यह चीज अगर किसी पुरुष ने गलती से भी उतार दी तो समझिए उसका दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं गुरुजी से कि वह इस बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ ही जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शास्त्रों में बताई गई हैं और जिन्हें महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए। यह गलतियां घर में अशुभता ला सकती हैं और अच्छे समय को भी बुरा बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, जो महिला देर तक सोती है उसके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती हैं, वहां कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। ऐसे घरों में हमेशा शुभता बनी रहती है। देर तक सोना ना तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और ना ही स्वास्थ्य के लिए। इससे शरीर में आलस आ जाता है और दिनचर्या बिगड़ जाती है। महिलाओं को अपने बाल और पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। साफ सुथरे बाल और स्वच्छ पैर घर की समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। जो महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखती हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता को बुलाते हैं और इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। ऐसी महिलाएं धन, सुख और पति के साथ से भी वंचित रह सकती हैं। हिंदू धर्म में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस समय के बाद वातावरण में दिव्य ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे शरीर में जोश और ताजगी की कमी महसूस होती है। इसका असर पूरे दिन के कामों पर पड़ता है। व्यक्ति को आलस महसूस होता है और कोई भी काम मन से नहीं कर पाता। इसीलिए सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में सुख शांति नहीं आ पाती। अगर किसी कारण से 8 बजे से पहले स्नान ना हो पाए तो 12 बजे से पहले जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 12 बजे के बाद स्नान करना अनुचित माना गया है। यह स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है और इसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि इसके उलट यह पाप का कारण बनता है। महिलाओं को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह तरीका सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। सुबह खाना बनाते समय एक रोटी अलग निकालकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है। रोजाना ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। यह बहुत ही छोटा काम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हर दिन घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए और वहां धूप, दीपक या अगरबत्ती जलानी चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना गया है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर से प्रस्थान करते हैं और अगर आप सुबह के बजाय दोपहर में सफाई करते हैं तो इसका शुभ असर नहीं होता। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि टिक नहीं पाती। सुबह झाड़ू पोछा करना सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है और घर खुशियों से भर जाता है। दोपहर में सफाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोपहर के समय किसी सुनसान या वीरान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। दोपहर में चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों की गति तेज होती है। कब्रिस्तान, श्मशान या सुनसान जगहों पर इस समय जाना हानिकारक हो सकता है,
जिससे नकारात्मकता व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है। स्त्री को संसार में देवी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती हर स्त्री के भीतर निवास करती है। स्त्री का नाभि स्थान शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उसे हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कई बार महिलाएं सफाई में लापरवाही बरतती हैं, जिससे वहां गंदगी और दुर्गंध जमा हो जाती है। ऐसा होने पर माता पार्वती नाराज हो सकती हैं और उस स्त्री के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला अपनी नाभि की सफाई नहीं करती, उसकी शादी में रुकावटें आती हैं और उसका सौभाग्य भी कम हो जाता है। नाभि में मां पार्वती का वास माना गया है, इसलिए इसे गंदा रखना अशुभ होता है और इससे घर के बाकी लोगों के कार्यों में भी बाधाएं आती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहती हैं, तो अपनी नाभि की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की वह कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और जीवन में नुकसान भी हो सकता है। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां भगवान भी निवास नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवी का अपमान माना जाता है। अगर कोई यह सोचता है कि महिला को नीचा दिखाकर वह खुद को ताकतवर साबित कर लेगा, तो वह बड़ी भूल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महिलाओं को उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां नारी का आदर नहीं होता, वहां कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता और देवी देवता भी वहां से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का साफ कहना है कि यदि आप जीवन में उन्नति और खुशहाली चाहते हैं, तो नारी का सम्मान करना जरूरी है। जो लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं, वही लोग सच्चे मायनों में सफल बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति महिलाओं को अपमानित करता है, वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, सफलता उसके पास नहीं आती। तो भक्तों, अगर आप अपने जीवन में हर सुख और सफलता पाना चाहते हैं, तो महिलाओं की इज्जत जरूर करें और कभी भी उनका अपमान न करें। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धुए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का खास महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं, तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वे क्या कहते हैं इसके बारे में। और इसके साथ साथ भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए आप भी जान लें कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं
बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगली बात, भक्तों, बृहस्पतिवार। अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही वस्त्र आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। भक्तों, यह बात है सोमवार की। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर किसी बड़े संकट का खतरा मंडरा सकता है। परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अब सवाल यह है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है? तो भक्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को गंगा स्थान माना जाता है जो बेहद पवित्र होता है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वे मां पार्वती का सम्मान करती हैं और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक की नौबत आ सकती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, भक्तों, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वे अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से छुआना चाहिए। ऐसा करने से मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। नंबर 3, भक्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सफल नहीं हो पाते। एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। मां पार्वती का आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए खास हिदायत है कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से लगाएं।
जब भी कोई खास पूजा या शुभ अवसर हो, उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए जरूरी है। एक महिला ही अपने घर को संभालती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ गलत आदतों को अपनाती हैं तो उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर वे इन कामों को करती हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी बनी रहती है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं, सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, भक्तों, घर की सफाई करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब भी कोई महिला घर की सफाई करें तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हो तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी ना खाएं। अगर आप पहले कुछ खा लेंगी तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से सनातन वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 4, भक्तों, रसोई घर को हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इसलिए स्त्रियों को किचन में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वे स्नान कर चुकी हों। बिना स्नान किए रसोई में जाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। रसोई घर में हम जो भोजन बनाते हैं वह हमारे परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है। स्नान करके रसोई में जाने से न केवल शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिला झाड़ू को पैर मारती है या पैर से ठोकर मारती है वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रहे कि घर की स्त्रियों को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, भक्तों, घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्री होती है। जहां घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और खुश नहीं रहती, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसा घर धीरे धीरे परेशानियों और दरिद्रता का सामना करता है। कहा जाता है कि एक स्त्री का खुश रहना पूरे परिवार की खुशहाली लाता है। उसकी मुस्कान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में अपना स्थायी वास करती हैं। लेकिन अगर स्त्री हर समय नाराज और दुखी रहती है तो इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा खुश रहने और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे घर की स्त्री को खुश रखें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। नंबर 7, भक्तों, किसी को भी अपनी सिंदूर दानी कभी भी दान ना दें। शादीशुदा स्त्रियां कभी भी अपनी सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखती हैं किसी को ना दें। और जब सिंदूर आप लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सिर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। शादीशुदा स्त्रियां अपने हाथ की चूड़ियां और पैरों की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी साझा ना करें और खासकर अपनी बिछियां भूल कर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती शादीशुदा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछियां पायल या बिंदी किसी के साथ भी साझा करती हैं, किसी को देती हैं, तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। नंबर 8, भक्तों,
घर की पवित्रता और साफ सफाई का माता लक्ष्मी की कृपा से गहरा संबंध है। खासकर घर की स्त्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय किचन में झूठे बर्तन कभी भी ना रखें। यह आदत घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर डाल सकती है। कई बार देखा गया है कि महिलाएं तवा, कढ़ाई या अन्य झूठे बर्तन किचन में रखकर सोने चली जाती हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार झूठे बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। इसके बजाय घर में गरीबी और दुख का वास हो सकता है। रात को सोने से पहले किचन को साफ करना और बर्तन धोकर रखना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए भक्तों, इस छोटी सी आदत को बदलें और अपने घर में खुशहाली और समृद्धि लाने का प्रयास करें। याद रखें, साफ सफाई से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद घर को धन धान्य से भर देता है। भक्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, अगर पूजा घर में कुछ विशेष वस्तुएं या मूर्तियां आए वास्तु के विरुद्ध रखी हो तो उनका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है और इससे न केवल धन की कमी बनी रह सकती है बल्कि तरक्की के मार्ग भी रुक सकते हैं। कई बार हम अनजाने में अपने मंदिर में ऐसी चीजें रख देते हैं जो शुभ नहीं मानी जाती। दोस्तों, जय करवा माता, जय चौथ माता, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और जो भक्त पहली बार हमारी करवा चौथ की वीडियो को देख रहे हैं तो वह वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत रखने की मनाही होती है। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप करवा चौथ के व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। चौथ माता ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। चौथ माता तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें। पूजा पाठ और बिल्कुल निर्जला रहकर बिना अन्य जल ग्रहण किया करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए अपनी पति की मनोकामनाएं करते हुए करवा चौथ व्रत को पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन रखें और शास्त्रों का पालन करें। भक्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे अगर पति में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से चौथ माता कभी खुश नहीं होती। शादीशुदा महिलाओं के लिए ही यह व्रत शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत